ठीक है, तो हमारा जो ये पेपर था वो पायनियर का क्वेश्चन था। और इसके अलावा जो भी प्रीवियस ईयर के कुछ करेक्शंस मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं, जिसको नहीं चैनल पता है तो यूट्यूब पे यूनानी केयर नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। उस पे कुछ वीडियोस पड़ी है, शॉर्ट्स पड़े हैं, उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जल्दी हम उस पर कुछ और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो डालने वाले हैं, तो आप लोगों को वीडियो मिल जाए। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है 68 नंबर से मॉडर्न के क्वेश्चन स्टार्ट है। तो उसमें पूछा गया राइगर मोर्टिस फर्स्ट स्टार्ट्स इन। तो राइगर मोर्टिस क्या होता है? राइगर मोर्टिस जो स्पाज्म होता है डेथ के बाद, उसे बोलते हैं राइगर मोर्टिस। पहले बॉडी जो होती है वो प्राइमरी रिलैक्सेशन के स्टेज में जाती है, फिर राइगर मोर्टिस जो होता है अपीयर करता है। तो राइगर मोर्टिस जो देखने को मिलता है, सबसे पहले देखने को मिलता है इनवॉलेंट्री मसल्स में, जो कि होता है हार्ट। उसके बाद ये वॉलेंट्री मसल्स में देखने को मिलता है, जो कि होता है आईलिड। तो यहाँ पे पूछा गया सबसे पहले, तो ये हार्ट में देखने को मिलेगा, मायोकार्डियम में सबसे पहले देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोराइड प्लेक्सस इज नेटवर्क ऑफ। तो कोराइड प्लेक्सस क्या होता है कि ये वैस्कुलर नेटवर्क ऑफ टिश्यू होते हैं, जो कि कहाँ पाए जाते हैं? वेंट्रिकल और ब्रेन में पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? सीएसएफ का प्रोडक्शन करते हैं। तो कोराइड प्लेक्सस किससे बना होता है? ब्लड कैपिलरीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन एग्जांपल ऑफ बोथ हाइपरट्रॉफी ट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया विच इज फिजियोलॉजिकल। मतलब कि इसमें फिजियोलॉजिकल कंडीशन में किसमें हाइपरप्लेजिया भी हो रहा है और हाइपरट्रॉफी भी हो रही है। ठीक है, हाइपरप्लेजिया किसे बोलते हैं? जब जो सेल का साइज है वो इंक्रीज कर जाए, रिप्रोडक्शन रेट उसका इंक्रीज कर जाए। और हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रॉफी किसे बोलते हैं? साइज क्या इंक्रीज हुआ, कोई है। कुछ बोल रहे हैं? सेल का साइज हाइपरट्रॉफी में हाइपरट्रॉफी किसे इंक्रीज इन द बोलेंगे? जब उसका साइज ऑफ साइज सेल। साइज इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, जो सेल होती है इंडिविजुअल सेल, वो इनलार्ज कर जाती है, उसे बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। और हाइपरप्लेजिया में क्या होता है कि डिवीजन उसका बढ़ जाता है। तो ये किस कंडीशन में ऐसा होता है कि फिजियोलॉजिकली दोनों में बढ़ता है? तो यूट्रस में जब हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया दोनों साथ में होता है, तो ये यूट्रस जो उसका एग्जाम्पल है। उसके बाद है कर्निक टेरस इज कॉज्ड बाई। तो कर्निक टेरस किसे बोलते हैं? ब्रेन में जब कर्निक चला टेरस, जाता है हाँ, कंजुगेटेड जब ब्रेन में क्या होता है कि बिल्कुल। बिलिरुबिन का एक्युमुलेशन हो जाता है, जब वो वहां पहुंच जाती है तब उसे बोलते हैं। तो कर्निक टेरस क्या होता है कि एक ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है, जो कि इन्फेंट्स में ज्यादा देखने को मिलती है, जब हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन होता है, जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज हो जाता है। तो ये कौन सा बिलिरुबिन होता है जो ब्रेन तक जाता है? जब वो अनकंजुगेटेड फॉर्म में होता है। तो अनकंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनिया जब होता है, तो उसकी वजह से कर्निक टेरस जो होता है वो कॉज हो जाता है। उसके बाद है विच वैक्सीन इज गिवन अगेंस्ट येलो फीवर फीवर इंटरनेशनली। सबको पता है इसका क्या होता है? 17D वैक्सीन होती है ये। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्मॉल पॉक्स इरेप्शन आर देयर। तो देखिए जो स्मॉल पॉक्स के इरेप्शन का जो टाइप है वो 16 टाइप्स का होता है। उसकी अपीयरेंस के हिसाब से जो उसका शेप होता है, जो उसका टाइप होता है, वो हिसाब से 16 है। अगर हम कॉम्प्लिकेशन के हिसाब से बात करें तो 5 होता है, लेकिन चूंकि इसमें 16 का ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो इसमें 13 ही कंसिडर किया गया था। उसके बाद है द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पॉइजनिंग बाय बीश इज। तो बीश को क्या और बोलते हैं? एकोनाइट। बीश पॉइजन को, एकोनाइट। हाँ, एकोनाइट होता मीठा है। जहर। तो एकोनाइट एकोनाइट को लेने से क्या होता है कि टिंगलिंग और नमनेस होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसका। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये कई बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में कई बार ये आया हुआ है कि स्वान नेक डिफॉर्मिटी किस पे देखने को मिलती है? तो स्वान नेक डिफॉर्मिटी जो होती है वो रिमेटाइड आर्थराइटिस में देखने को मिलती है। क्या होता है इसमें? जो एक होता है प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट और एक होता है डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। तो जो प्रॉक्सिमल वाला होता है उसमें होता है हाइपर एक्सटेंशन, और जो डिस्टल वाला होता है, यानी जो बाहर की तरफ होता है, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, उसमें फ्लेक्शन होता है, वो मुड़ जाता है, बेंट होता है। तो उसकी वजह से जो स्वान होता है उसकी गर्दन की तरह से फिंगर दिखाई देती है। तो रियोमेटाइड आर्थराइटिस की कंडीशन में देखने को मिलता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है विसिड स्कैंटी क्लासिकली रस्टी स्प्यूटम। तो देखिए रस्टी स्प्यूटम देखने को मिलता है लोबार निमोनिया में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, भी कई बार आया हुआ है कि जब लोब से इन्फेक्टेड होते हैं ना, उसको बोलते हैं लोबार निमोनिया। और स्कैंटी रस्टी स्प्यूटम जब आपसे पूछ लिया, तो ये जो होता है लोबार निमोनिया में देखने को मिलता है।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट पूछा है, पर्सन इन द पॉपुलेशन और स्टडी ग्रुप आइडेंटिफाइड एज हैविंग पर्टिकुलर डिजीज या फिर हेल्थ डिसऑर्डर या फिर कंडीशन अंडर इन्वेस्टिगेशन इज अ डेफिनेशन ऑफ। तो देखिए जब वो उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, किसी का माइक जो है वो अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो देखिए इसमें जो डिफिनेशन दी है उसमें कोई पर्सन है किसी पॉपुलेशन में या किसी स्टडी ग्रुप में, उसको पर्टिकुलर डिजीज आइडेंटिफाई की गई है, कंडीशन वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो उसको बोलते हैं केस। यानी वो केस है, उसे डिजीज है तो वो केस है। उसके बाद नेक्स्ट है टेस्ट सेंसेशन। जो पूछा गया है, टेस्ट सेंसेशन ऑफ टेस्ट इज परसीव्ड बाय। तो देखिए ये किससे होता है, ये ग्लासोफेरेंजियल जो टेस्ट सेंसेशन होता है टंग पे, वो 3 क्रेनियल नर्व से जाता है, फेशियल नर्व, ग्लासोफेरेंजियल नर्व और वैगस नर्व। ठीक है, तो जो फेशियल नर्व होती है वो एंटीरियर 2/3 से लेके जाती है, ग्लासोफेरेंजियल नर्व जो होती है पोस्टीरियर की तरफ से लेके जाती है। तो कार्डा टिम्पैनी जो है वो फेशियल नर्व की ब्रांच है और ग्लासोफेरेंजियल नर्व जो है ये दोनों मिलके टेस्ट सेंसेशन कराती है। जो वेगस होती है वो वेगस एपिग्लॉटिस वगैरह से लेके जाती है। तो अगर हम बात करें तो दो नर्व होती है, कॉर्डा टिम्पैनी जो है वो फेशियल नर्व की ब्रांच है और ग्लासोफेरेंजियल नर्व होती है, तो ये दोनों मिलकर ले जाती है। कॉर्डा टिम्पैनी एंटीरियर 2/3 से और ग्लासोफेरेंजियल नर्व पोस्टीरियर 1/3 से, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स। तो मम्स का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, ऑर्काइटिस होता है, ये एकदम कॉमन सी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पूछा गया है थिम्बल ब्लैडर। तो थिम्बल ब्लैडर किसे बोलते हैं, जब क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा फाइब्रोसिस होती है वहां पे, जब बार बार इन्फ्लेमेशन होगा, फाइब्रोसिस होगी, उसकी वजह से क्या होता है कि थिम्बल जैसी अपीयरेंस दिखाई देती है। ये होता है ट्यूबरकुलर सिस्टाइटिस में। ठीक है, जब फाइब्रोसिस होगी तो कॉन्ट्रेक्चर होगा जगह जगह पे, इस वजह से देखने को मिलता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रीटेड बाय हेलर्स ऑपरेशन। तो देखिए सर्जरी का नाम बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मैं बार बार बताती हूँ। तो हेलर्स ऑपरेशन या हेलर्स मायोटोमी जो होती है वो एक सर्जिकल प्रोसीजर है जो किसको ट्रीट करने के लिए किया जाता है, एकैल्जिया कार्डिया को। एकैल्जिया कार्डिया में क्या होता है कि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है वो रिलैक्स नहीं होता, जिसकी वजह से डिस्फेजिया होता है। उसके बाद है थिकेंड पेरिफेरल नर्व्स इज प्रेजेंट इन। तो किसमें देखने को मिलती है थिकेंड पेरिफेरल नर्व, लेप्रोसी। लेप्रोसी। और लेप्रोसी को बोलते क्या है, जो सांप। कौन सी नर्व सबसे ज्यादा इफेक्टेड होती है, अल्नार। हाँ अल्नार नर्व। उसके बाद है गो। सिम्प्टोथर्मिक मेथड मींस। तो देखिए इसमें क्या होता है कि सर्वाइकल म्यूकस की स्टडी करते हैं, जैसे कि ये होता है कि जब एस्ट्रोजन प्रेजेंट होता है तो सर्वाइकल म्यूकस क्या होता है, थिन होता है और ज्यादा अमाउंट में होता है। जब प्रोजेस्टेरॉन होता है तो क्या होता है, वो थिक हो जाता है। ठीक है, टैग फिनोमिना वहां पे देखने को मिलता है। तो सर्वाइकल म्यूकस का मेथड, उसको सर्वाइकल म्यूकस की स्टडी करते हैं कि अभी थिन है तो प्रोलिफरेटिव फेज चल रहा है, और अगर ठीक हो गया है यानी कि ओवुलेशन हो चुका है। बीबीटी मेथड यानी कि बेसल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, जब ओवुलेशन हो जाता है तो उस टाइम पे, ओवुलेशन के टाइम पे क्या करता है, जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो थर्मोजेनिक हार्मोन होता है, तो क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, 0.5 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो बढ़ जाता है। तो और एक है रिदीम मेथड। तो ये जो मेथड है तीनों ही सिम्प्टोथर्मिक मेथड में आते हैं। ठीक है, इसमें ऑल ऑफ द अबव जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है पाइलोरिक। पाइलोरिक एंड ऑफ स्टमक लाइज एट द लेवल ऑफ। ठीक है, तो स्टमक का जो के दो एंड होते हैं कौन कौन से, कार्डियक देखिए एंड डिस्कशन क्लास से बोलिए आप लोग। पाइलोरस। हाँ ठीक है, तो जो पाइलोरिक एंड होता है वो कहाँ पे, फर्स्ट लंबर वर्टिब्रे की लेवल पे लाई करता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ लोगों को डाउट होता है, इसमें पूछा गया हाइमेनोटॉमी इज परफॉर्म टू रिलीव। ठीक है, तो हिमेटोकॉल्पास, हिमेटोमेट्रा, हिमेटोसाल्पिंग्स, ऑल ऑफ द अबव। क्या होता है कभी कभी जब अगर हाइमन जो होता है, हाइमन पूरी तरीके से कंप्लीटली इंटैक्ट रहता है, तो उसको क्या करना पड़ता है कि हाइमेनोटॉमी करना पड़ता है, क्योंकि जब मीनार्की होता है तो क्या होता है कि वो रिलीज नहीं हो पाता, ब्लड एक्यूमुलेट होता रहता है। तो पहले ब्लड कहाँ एक्यूमुलेट होता है, पहले ब्लड एक्यूमुलेट होता है वजाइना के अंदर, जिसको बोलते हैं हिमेटोकॉल्पास। कॉल्पास मतलब होता है वजाइना।
ठीक है। तो वजाइना के अंदर कलेक्शन होता रहता है, बल्जिंग हाइमन देखने को मिलता है, बल्जिंग ब्लूइश कलर का एक मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। हिमेटोमेट्रा तब होता है जब वजाइना में अपीयर किया, उसके बाद फिल किया, उसके बाद वो बैकवर्ड की तरफ जाता है, यूट्रस में फिल करता है, दैट इज हिमेटोमेट्रा। उसके बाद फिर और अगर ज्यादा एक्यूमुलेट होता है तो हिमेटोसाल्पिंग्स जाके वो फैलोपियन ट्यूब में भी पूरा फिल हो जाएगा, तो हिमेटोसाल्पिंग्स की भी कंडीशन देखने को मिलती है। तो इसमें क्योंकि वैसे तो करेक्ट आंसर होना चाहिए था हिमेटोकार्पस, लेकिन चूंकि इसमें दोनों ऑप्शन और भी दिए और आलादेवव का ऑप्शन भी प्रेजेंट है, इसलिए आलादेवव इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है द कंडीशन वेयर द हाइट ऑफ द यूट्रस इज लेस देन पीरियड ऑफ एमिनोरिया। ठीक है, यानी कि ये बोल रहा है कि हाइट जो है यूट्रस की कम है और पीरियड ऑफ एमिनोरिया ज्यादा है, यानी जब जब से पेशेंट जो है एमिनोरिक है तो वो पीरियड ज्यादा है, टाइम पीरियड ज्यादा है, लेकिन उस हिसाब से जो नॉर्मल यूट्रस की हाइट है उसके अकॉर्डिंग वो कम है। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, तो फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन जब होगा, यानी कि फीटस जो है उसकी ग्रोथ डिले है, तो क्या होगा कि यूट्रस का साइज छोटा होगा, क्योंकि उसमें फीटस जो है अंदर वो छोटा है। ठीक है, एक्सेस ऑफ लाइकर जब होगा तब क्या होगा, तब वो बड़ा होगा। ठीक है, और इथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस क्या होता है, क्या कंडीशन होती है जिसमें मदर का इम्यून सिस्टम जो होता है, जो बेबी की आरबीसी होती है उस पर अटैक करता है एज ए फॉरेन सब्सटेंस। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है रूल ऑफ एलिस। रूल ऑफ एलिस पूछा जा रहा है, तो रूल ऑफ एलिस क्या असिस्ट करता है, रूल ऑफ एलिस से हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना परसेंटेज ऑफ बर्न्स है कि बॉडी पे जो कितना पार्ट इफेक्टेड है बर्न से। ठीक है, तो वो होता है रूल ऑफ एलिस। ये एडल्ट्स में करते हैं और बच्चों में क्या करते हैं, बच्चों में कौन सा होता है, किसी को नहीं पता। लुडेन ब्रॉडर। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है स्टैग हॉर्न कैलकुलस इज आल्सो नोन एज। ठीक है, तो ये जो स्टैग हॉर्न कैलकुलस होता है ये बिल्कुल बड़ा सा स्टोन होता है, स्टैग हॉर्न किडनी से स्टोन भी इसको बोलते हैं, लार्ज ब्रांच किडनी स्टोन होता है जो कि रीनल पेल्विस को बिल्कुल फिल कर लेता है और कैलिसिस में भी इंटर कर जाता है। ठीक है, ये जो एंटलर्स होते हैं स्टैग के उसकी तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको स्टैग हॉर्न कैलकुलस कहते हैं। फॉस्फेट स्टोन होता है, फॉस्फेट कैलकुलस। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें पूछा जा रहा है, ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, अल्सर की एजेस से जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ही कॉमन होता है। तो इसमें पूछ रहा है अंडरमाइंड एजेस किसकी होती है, तो अंडरमाइंड एजेस किसकी होती है, ट्यूबरकुलर अल्सर की होती है। पंच आउट किसकी होती है, ट्रॉफिक अल्सर की होती है। स्लोपिंग एज भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, स्लोपिंग एज किसकी होती है, हीलिंग अल्सर की होती है। ठीक है, पुल्ड आउट जो होता है, रोल्ड आउट, वो किसकी होती है, कार्सिनोमा में देखने को मिलता है। तो इसमें ट्यूबरकुलर अल्सर जो होगा सही टाइप हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन में आप लोगों को कंफ्यूजन था, द वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो यानी ओपीवी प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ऑफ विच लेवल। तो आप लोग सिर्फ बुक की रीडिंग लगा लेते हैं, उसे ध्यान से पढ़ते ही नहीं। बुक में एक चीज लिखी गई है कि जो पोलियो में जो प्रिवेंशन होता है वो हर लेवल का प्रिवेंशन पोलियो में देखने को मिलता है। तो वो किस हिसाब से लिखा गया है, देखिए एक तो होता है प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन जिसमें कि ना ही कोई रिस्क फैक्टर है ना ही कोई डिजीज है। प्राइमरी प्रिवेंशन में रिस्क फैक्टर तो है लेकिन हमें डिजीज को होने से प्रिवेंट करना है। तो जब हम वैक्सीन देते हैं पोलियो के अगेंस्ट तो ये इसलिए हम देते हैं कि रिस्क फैक्टर है लेकिन डिजीज ना होने पाए, तो इसलिए हम प्राइमरी प्रिवेंशन करते हैं। ठीक है, सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है कि डिजीज तो है लेकिन कॉम्प्लिकेशन ना डेवलप होने पाए। तो जब हम टीबी का सॉरी जब हम पोलियो का ट्रीटमेंट करते हैं, पोलियो माइलाइटिस का, तो वो सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है। टर्शियरी क्या होता है कि जब कॉम्प्लिकेशन भी डेवलप कर चुका होता है लेकिन वो क्या हो कि डिसेबिलिटी ना होने पाए, तो जो क्रचेस का इस्तेमाल करते हैं उसे बोलते हैं टर्शियरी प्रेजेंटेशन। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये नहीं पूछा गया था कि पोलियो में किस लेवल का प्रिवेंशन किया जाता है, इसमें स्पेसिफिक करके पूछा गया था कि वैक्सीन जो पोलियो में दी जाती है वो किस लेवल का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्राइमरी प्रिवेंशन। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है विच नर्व पास थ्रू फोरामेन ऑफ रोटेंडम। तो देखिए ये तो आपको याद रखा होता है कि मैक्सिलरी नर्व जो होती है वो फोरामेन रोटेंडम से पास करती है, लेकिन मैक्सिलरी नर्व जो होती है वो ट्राइजेमाइनल नर्व की एक ब्रांच है। तो इसमें ब्रांच ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है,
पूछा जा रहा है कि सिक्रेटिन जो होता है वो कहाँ से सिक्रेट होता है। ठीक है, तो सिक्रेटिन जो होता है वो एक पेप्टाइड हार्मोन होता है जो कि क्या करता है, डाइजेशन और वाटर हेमोस्टेसिस को कंट्रोल करता है। तो ये जो होता है इस सेल से प्रोड्यूस होता है कहाँ पे, ड्यूडेनम, जिजनम और इलियम। उसके बाद फिर है सर्जरी से क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि लो ऑपरेशन यानी कि लॉकवुड ऑपरेशन जो है वो कहाँ पे किया जाता है। तो लॉकवुड ऑपरेशन जो किया जाता है वो फीमोरल हार्निया की कंडीशन में किया जाता है। एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिससे फीमोरल हार्निया को हम रिपेयर करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि ऑब्लिक इंसिजन देते हैं पैरेलल और नीचे किसके, इंग्वाइनल लिगामेंट के। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैज पावर टू अवार्ड पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट, यानी वो कितने साल की सजा दे सकता है, तो अप टू 7 ईयर। उसके बाद है नेक्स्ट, verbal or written statement made by a person who is about to die relating to the circumstances bear with the cause of his death is। तो देखिए इसमें अगर ये मेंशन किया जाता कि मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में हो रहा है तब क्या होता, जैसे ही मजिस्ट्रेट का नाम आता वो हो जाता डाइंग डिपोजिशन। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बोला गया कि वर्बल और रिटन स्टेटमेंट है जो कि एक पर्सन बता रहा है कि उसकी डेथ का जो होने वाली है उसका कॉज क्या है। ठीक है, जिसकी इम्पेंडिंग डेथ है उसका कॉज क्या है, तो उसे डाइंग डिक्लेरेशन बोलते हैं। उसके बाद है मैगोट्स इन द नोज ट्रीटेड बाय, तो टर्पेंथिन ऑयल से जो मैगोट्स होते हैं नोज में उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है हेबर्डन नोट्स आर फाउंड इन। ठीक है, तो हेबर्डन नोट्स जो होती है वो कहाँ मिलती है। माइक जो है आप लोग म्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो हेबर्डन नोट्स होती है वो हार्ड बोनी लम्प्स होते हैं जो कि फिंगर जॉइंट पे, फिंगर नेल्स के पास होते हैं। ये एक हार्ड बोनी से लम्प होते हैं। एक इसमें देखने को मिलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन में देखने को मिलता है हेबर्डन नोट्स। नेक्स्ट है कॉमनेस्ट ऑक्यूपेशनल कैंसर इज, तो कॉमनेस्ट ऑक्यूपेशनल कैंसर जो है वो स्किन कैंसर ही है। इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, जो पार्क का न्यू एडिशन है वो भी यही कहता है कि स्किन कैंसर जो है वो जितने भी कैंसर ओरल ऑक्यूपेशनल कैंसर हैं उसमें 95% जो है वो स्किन कैंसर होता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है ब्रेकिंग ऑफ राइगर मॉर्टिस यूजुअली अकर्स ड्यूरिंग। ठीक है, तो जो राइगर मॉर्टिस होता है उसे हम ब्रेक कर सकते हैं। राइगर मॉर्टिस जो कि जो डेथ के बाद स्पाज्म हो जाता है बॉडी में उसे बोलते हैं राइगर मॉर्टिस, अभी मैंने बताया। तो राइगर मॉर्टिस को ब्रेक किया जाता है जब हम बॉडी का जो डेड बॉडी है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो राइगर मॉर्टिस को मैकेनिक फोर्स देके मैनुअली उसे ब्रेक कर दिया जाता है। उसके बाद है कॉमनेस्ट कॉज ऑफ सेनाइल वेजाइटिस। तो सेनाइल वेजाइटिस क्यों होती है, सेनाइल वेजाइटिस जब एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है उसकी वजह से देखने को मिलती है, वहां पे एट्रोफी होने लगती है, तब उस कंडीशन में सेनाइल वेजाइटिस देखने को मिलती है। ठीक है, जो वेजाइनल वॉल होती है वहां पे इन्फ्लेमेशन होता है, थिन होती है, वो ड्राई हो जाती है। उसके बाद है एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन प्लासेंटा टर्म से, तो टर्म पे ह्यूमन प्लासेंटा का जो वेट होता है वो 500 ग्राम होता है, यानी आधा केजी। उसके बाद नेक्स्ट है ऑल आर प्लासेंटल हार्मोन एक्सेप्ट, तो इसमें भी लोगों को डाउट था। एस्ट्रोजन जो होता है वो भी निकलता है प्लासेंटा से, एचपीएल यानी ह्यूमन प्लासेंटा लैक्टोजन जो होता है वो भी प्लासेंटा का एक हार्मोन होता है। एचसीजी जो होता है वो भी प्लासेंटा से निकलता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ऑल आर प्लासेंटल हार्मोन एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट इसमें कुछ भी नहीं है तो नन हो जाएगा। उसके बाद फिर आपसे पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्लीस्ट इवेंट टू अकर इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, सबसे पहले वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, तो वैसोकंस्ट्रिक्शन सबसे पहले होगा, होमियोस्टेसिस होगी, वैसोकंस्ट्रिक्शन सबसे पहले होगा, फिर इन्फ्लेमेशन में होगा, फिर प्रोलिफरेशन होता है, मैचुरेशन होता है। तो ये इसमें क्या होगा कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है। इन्फ्लेमेशन से एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है साइन उससे। नेक्स्ट पूछा जा रहा है क्रुकेनबर्ग्स ट्यूमर इज, तो क्रुकेनबर्ग ट्यूमर क्या होता है कि ओवरियन मैलिग्नेंसी होती है
जो प्राइमरी कैंसर होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है, फिर वो मेटास्टेसिस हो जाती है उसकी ओवरीज में, फिर ओवरियन ट्यूमर होते हैं, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद है स्टैमरिंग इज द साइकोलॉजिकल डिजीज ऑफ, स्टैमरिंग किसे बोलते हैं? हकलाने से। स्टैमरिंग जिसको, हाँ स्टटरिंग भी बोलते हैं, ये एक स्पीच कंडीशन है। ठीक है, तो इंटरप्शन जहाँ पे होता है, रिपीटेशन हो जाता है, फ्लो जब इंसान फ्लो से बोलता है तो बार बार अटकता रहता है, तो एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है स्पीच की। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज क्विंसी, तो क्विंसी किसे बोलते हैं? क्विंसी बोलते हैं जब पेरिटॉन्सिलर एक्सेस जो होता है, टॉन्सिल्स के अराउंड पूरी रेडनेस और पस का एक्युमुलेशन हो जाता है, उसे बोलते हैं क्विंसी। उसके बाद नेक्स्ट है फोरामेन ओवेल ऑफ स्कल ट्रांसमिट ऑल एक्सेप्ट, ठीक है, तो जितने भी फोरामेन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फोरामेन ओवेल से यहाँ पे पूछा गया है कि फोरामेन इज ओवेल से क्या क्या पास करता है। ठीक है, तो फोरामेन ओवेल से करने को याद रखने का तरीका क्या है? मेल। आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज? आ रही है मैम। ठीक है, किस क्वेश्चन तक हुआ था? फोरामेन वाला मैम। क्विंसी हो गया था ना? अच्छा, यस मैम। ठीक है। तो फोरामेन ओवेल जो होता है, मैं पूछ रही थी कि फोरामेन ओवेल से क्या क्या पास करता है, तो फोरामेन ओवेल को याद रखने का तरीका ये है कि फोरामेन ओवेल जो स्कल में होता है उसको उसका एक निमोनिक है मेल, तो मैंडिबुलर नर्व, एक्सेसरी मेनिंजियल नर्व, लेसर पेट्रोसल नर्व और एमिसरी वेन, ये पास करता है। तो इसमें दिया हुआ है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, तो ये गलत है, ये नहीं पास करता। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि मिडिल मेनिंजियल आर्टरी जो ऑप्शन है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज कैन कॉज हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है, तो हाइपोकैल्सीमिया किसकी वजह से होता है? कैल्सिटोनिन की वजह से होता है। कैल्सिटोनिन जो होती है उसको सी सेल भी बोलते हैं, पैराफॉलिकुलर सेल होती है थायराइड ग्लैंड की। ठीक है, थायराइड ग्लैंड में ये लोकेटेड होती है, ये क्या करती है कि रेगुलेट करती है कैल्शियम लेवल को बॉडी में, तो कैल्सिटोनिन की वजह से हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी जो है फेबुला कैसी वो है, फेबुला क्या है? फेबुला एक नर्व है, एक लॉन्ग बोन है, एक सेस्मॉइड बोन है, या फिर एक वेन है। ठीक है, तो फेबुला जो है एक बोन भी होती है, लेकिन ये जो यहाँ पे जिस फेबुला की बात की जा रही है वो फेबुला क्या होती है? एक सेस्मॉइड बोन है। ठीक है, तो सेस्मॉइड बोन जो होती है वो कहाँ पे लोकेटेड होती है? सेस्मॉइड बोन वो टिबिया फेबुला वाला नहीं है, ये फेबेला है, FEBELLA। तो फेबुला जो होती है वो कहाँ पे होती है? एंकल के पटेला। पास, टेंडॉन्स में। हाँ, जो भी बोन टेंडन में डेवलप करती है उसे सेस्मॉइड बोन बोलते हैं। तो फेबुला जो होता है FABELLA होता है फेबुला, वो क्या होती है? एक सेस्मॉइड बोन होती है जो कि गैस्ट्रोफिलियस मसल में जो नी में होती है वहां के टेंडन में डेवलप करती है। और जो लॉन्ग बोन है फिबुला, वो है फिबुला, FIBULA। ठीक है, तो अगर इसमें किसी कोई लॉन्ग बोन लगा के आ जाता तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता। उसके बाद है नर्व सप्लाई ऑफ स्टाइलोफेरेंजियस मसल इज, तो ग्लासोफेरेंजियल नर्व जो होती है वो स्टाइलोफेरेंजियस नर्व को, मसल को ये नर्व सप्लाई देती है।
ठीक है, कहाँ पे होती है स्टाइलोफारिंजियल मसल? फेरिंक्स में होती है। उसके बाद है पेलेग्रा इज कॉज्ड बाय। तो पेलेग्रा जो होता है वो अभी हमने उस दिन पढ़ा भी था क्रैश कोर्स में अपने। तो पेलेग्रा क्या होता है, किससे होता है? विटामिन B3 B3 की डिफिशियंसी डेफिशिएंसी। से होता है, जिसको नियासिन भी बोलते हैं। तो इसमें विटामिन B3 ऑप्शन में ही नहीं है। 3D इसमें होता है, क्या क्या होता है? Dermatitis, dermatitis, diarrhea and dementia. नेक्स्ट है इन इन्फेंटाइल यूट्रस। तो जब पहले क्या होता है, सबसे पहले सर्विक्स जो होता है वो बॉडी से बड़ा होता है। जो यूट्रस की बॉडी होती है सर्विक्स उससे बड़ा होता है। उसके बाद फिर प्यूबर्टी के अराउंड जो होता है इक्वल हो जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेजेस में क्या होता है कि ये बड़ा हो जाता है, यूट्रस बड़ा होता है और जो सर्विक्स होती है वो छोटी होती है। उसके बाद क्या होता है, दोनों में एट्रोफी हो जाती है, मेनोपॉज में दोनों इक्वल हो जाता है। तो इसमें सर्विक्स जो होगा वो बॉडी से बड़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब और वेंट्रोप ट्यूब। इससे क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो हर बार क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज कर देता है। उसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब इज ओपन ऑन बोथ साइड एंड कैलिब्रेटेड फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स। तो बिल्कुल सही है, वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब जो होता है इसको ESR के लिए यूज किया जाता है। ये दोनों साइड पे ओपन होता है, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और कैलिब्रेटेड होता है फ्रॉम 0 एट द टॉप टू 200 एट द बॉटम। ये 60 टेस्ट के लिए इसको वर्टिकली हम प्लेस करते हैं। ठीक है, जो भी कैलिब्रेशन होता है अबव डाउनवर्ड्स हेल्प करता है कि जो आरबीसीज होती है वो कैसे फॉलो ओवर कर रही है 1 आवर में। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि विंट्रोप, तो इसमें करेक्ट आंसर है। उसके बाद है विंट्रोप ट्यूब इज ओपन ऑन बोथ साइड एंड कैलिब्रेटेड फ्रॉम बिलो अपवर्ड्स। ठीक है, तो विंट्रोप ट्यूब जो होता है वो एक एंड से क्लोज होता है, बॉटम से क्लोज होता है, ओपन होता है अदर साइड से। और जो कैलिब्रेशन इसमें होता है वो बिलो अपवर्ड्स होता है, ये सही है। लेकिन इसमें कह रहा है दोनों साइड से ओपन है, तो ये गलत है। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है, कह रहा है वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग ESR एंड PCV। तो PCV मतलब पैक्ड सेल वॉल्यूम, ESR मतलब एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब जो होता है वो ये जो कह रहा है कि ESR और PCV दोनों के लिए गलत है। वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब जो है सिर्फ ESR के लिए, PCV के लिए नहीं होता। उसके बाद जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो कह रहा है कि विंट्रोप ट्यूब इज लॉन्गर देन वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब। ये गलत है। ठीक है, विंट्रोप ट्यूब जो होता है वो शॉर्टर होता है और अराउंड 10 सेंटीमीटर का हो जाता है। वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब जो होता है वो 30 सेंटीमीटर का होता है। तो इसलिए इसमें सिर्फ पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। उसके बाद ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डिफिशियंसी ऑफ फैक्टर 9 इन ब्लड कॉज। फैक्टर 9 को ही क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं और क्रिसमस डिजीज इससे होती भी है। उसके बाद नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है अबाउट द न्यूरॉन ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट दैट इट इज स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल फंक्शन जो होता है, फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। उसके बाद कह रहा है इट हैज एक्सॉन विच कंडक्ट इम्पल्स टुवर्ड्स सेल बॉडी। बिल्कुल सही है। ये क्या करता है, सेल बॉडी जो होती है, एक्सॉन जो होता है उसमें जो सेल बॉडी होती है उसकी तरफ ये ट्रांसमिट करता है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर कह रहा है कि इट हैज डेंड्राइट्स, इसमें कह रहा है कि इट हैज एक्सॉन विच कंडक्ट इम्पल्स टुवर्ड्स सेल बॉडी, ये गलत है। डेंड्राइट जो होती है वो सेल बॉडी की तरफ इम्पल्स जनरेट करती हैं और जो एक्सॉन होता है वो किस साइड ले जाता है, एक्सॉन टर्मिनल की तरफ ले जाता है। ठीक है, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है डेंड्राइट्स व्हिच कंडक्ट इम्पल्स टुवर्ड्स सेल बॉडी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, डेंड्राइट से इम्पल्स सेल बॉडी की तरफ आती है। फिर कह रहा है इट इज अ सेल बॉडी विद ए लार्ज न्यूक्लियस, बिल्कुल सही है। सेल बॉडी जो होती है उसके अंदर बड़ा सा न्यूक्लियस होता है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है फॉलोइंग वेन्स फॉर्म इंपॉर्टेंट पोर्टो सिस्टमैटिक एनास्टोमोसिस एक्सेप्ट। तो जो पोर्टो सिस्टमैटिक एनास्टोमोसिस बनती है उसमें क्या होता है कि जो ये पहला ऑप्शन दे रहा है सुपीरियर रेक्टल वेन एनास्टोमोसिस विद मिडिल एंड इंफीरियर रेक्टल वेन्स, बिल्कुल सही है ये। उसके बाद कह रहा है इसोफेजियल, जब इसकी वजह से हिमरॉइड्स में ब्लीडिंग भी होती है। फिर उसके बाद कह रहा है कि इसोफेजियल ट्राइब्यूटरीज ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन एनास्टोमोसिस ट्राइब्यूटरीज ऑफ हिमोजाइगस, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद कह रहा है सुपीरियर सुपीरियर पैनक्रियाटोड्यूडिनल वेन विद इंफीरियर पैनक्रियाटोड्यूडिनल वेन, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये पोर्टो सिस्टमैटिक एनास्टोमोसिस नहीं है बल्कि ये पोर्टल सिस्टम की ही आपस की एनास्टोमोसिस है। ठीक है, दोनों ही जाकर ड्रेन करती है पोर्टल वीनस सिस्टम में। तो इसलिए ये जिसमें ऑप्शन है गलत हो जाएगा। उसके बाद नन कह रहा है। फिर सॉइलिंग इंडेक्स इज द इंडिकेटर ऑफ,
तो सॉइलिंग इंडेक्स जो इंडिकेटर होता है, सॉइलिंग इंडेक्स वो क्या होता है, वो इसमें कंफ्यूजन होता है लोगों को, नाम से लगता है कि सॉइलिंग इंडेक्स है तो सॉइल पॉपुलेशन को करता होगा, लेकिन सॉइलिंग इंडेक्स जो है वो किसका है, एयर पॉल्यूशन इससे देखते हैं। ठीक है, इसमें देखा क्या जाता है कि कितनी स्मोक जो है वो एक सरफेस पे प्रेजेंट है। उसके बाद देखिए, इसको कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया है, हाईआइड बोन फ्रैक्चर इज मोस्ट कॉमन सीन इन, तो एकदम बिल्कुल ये करेक्ट है। हाईआइड बोन फ्रैक्चर किसमें देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा थ्रॉटलिंग में, जो कि मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन जिसे बोलते हैं, जब हम हाथ से कंपेयर करते हैं तो हाईआइड बोन सबसे ज्यादा रप्चर वो ब्रेक होने का चांस होता है। उसके बाद है वेनरल वार्ड्स, कंडाइलोमेटा एक्यूमिनाटा आर कॉज्ड बाई। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा किससे कॉज होता है, सबसे ज्यादा एचपीवी जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है उससे होता है। ये बम्प लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि जेनाइटल पे प्रेजेंट होता है एसटीडीज में। ठीक है, एनोजेनाइटल वार्ट होता है ये, जो कि एचपीवी की वजह से देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इलैपिड्स स्नेक। इलैपिड्स स्नेक का टाइप पूछा जा रहा है, तो 3 टाइप के स्नेक पढ़े हैं हमने, कौन कौन से, वाइप्रेडी, इलैपिड और हाँ सी स्नेक। तो इसमें क्या होता है, जो इलैपिड्स स्नेक है वो कोबरा, कॉमन क्रेट, ब्रांडेड क्रेट, ये सब किस में आते हैं, इलैपिड्स में आते हैं। ठीक है, तो वाइपर जो है इसका टाइप नहीं, वाइपर किस में आता है, वाइपरेडी फैमिली में आता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। कुछ क्वेश्चन तो उसमें करेक्शन था, जो कि मतलब बुक में करेक्शन है, तो वो आप लोग समझ लीजिए यहाँ पे जो बताया गया है आपको। ठीक है, अब इसके आगे यूनानी वाले क्वेश्चन है जो कि सर कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम। चलिए, तो आप लोग अभी मॉडर्न वाला कर रहे थे। चीजें समझ में आ गई थी, जो आप लोगों ने क्वेश्चन रिपोर्ट किए थे सब क्लियर हो गया? बोलो भाई। जी सर। चलो ठीक है। अब बहुत सारी गलतियां हैं पॉइनियर में, और गलतियों के साथ साथ बहुत सारी चीजें सही हैं, लेकिन लोग गलत समझते हैं। खैर, कुल मिला के जो चीजें थी, ये जितना यहाँ डिस्कशन हुआ वहाँ पे मेंशन कर दिया गया, बाकी अभी हम कर रहे हैं थोड़ा सा जो बचा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन था हमारा ये कि मेन इंग्रेडिएंट ऑफ कोहल चिकनी। तो जू का इसका नाम ही इसका चिकनी इसी मुनासिबत से रखा गया है। इसका वजह तस्मिया भी यही है कि इसमें साबुन शामिल किया गया था। ठीक है, जुज़े खास के तौर पे साबुन की शमूलियत की वजह से इसको चिकनी कहा गया। ठीक है, चिकनाहट पाई जाती है ना साबुन में, तो इसी बुनियाद पे तो इसका इंग्रेडिएंट मेनली साबुन है, और वजह तस्मिया भी इसी वजह से चिकनी रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा तक़यीम उस्सिहा। तक़यीम उस्सिहा जो है वो इब्न बतलान ने लिखी थी। ठीक है, ये तक़यीम उस्सिहा जो किताब थी, तो इब्न बतलान की लिखी हुई किताब है, बड़ी मशहूर और मारूफ किताब बतलान की है तक़यीम उस्सिहा। फिर बात करें कि इक्लिमुल मलिक जो है क्या है, तो आपसे कभी कभी पूछा जाता है माहियत, ठीक है, दवाओं की। तो इक्लिमुल मलिक जो होता है वो, अगर ऑप्शन में आपके, याद रखिएगा, अगर आपके ऑप्शन में कहीं पे पॉड दिया हुआ है तो आप पॉड करेंगे। पॉड मतलब फलियां होती हैं, ये देखा होगा ना, तराशे हुए नाखून की तरह इसकी फलियां होती हैं, इसे इसका नाम नाखूना रखा गया है। अगर पॉड नहीं दिया हुआ ऑप्शन में तो आप फिर फ्रूट्स वगैरह कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें हम जलमंदर, तो जलमंदर जो होता है क्या होता है, तो जलमंदर जो होता है ना, एक मसाला होता है। मसाला क्या होता है कि जो हम इत्तिसाल मकाम इत्तिसाल होता है, यानी जैसे जल बना रहे हैं, बूता तैयार कर रहे हैं, तो उस बूते को जोड़ने के लिए, या जल वो सब गर्भ जंतर वगैरह बनाते हैं तो उसके जो ढकते हैं, तो उसको जोड़ने के लिए जिस मसाले से हम जोड़ते हैं उसी को हम जलमंदर कहते हैं। ठीक है, ये संस्कृत का लफ्ज है जलमंदरा, तो वो मसाला होता है। ठीक है, अलग जानते ही, अलग होता है कि कोई रुई की तरह या कपड़े की बत्ती बना के फिर उससे कोई चीज पकाई जाती है। पाताल जंतर आप जानते हैं, इसके जरिए से जौहर वगैरह हासिल किया जाता है, तेल वगैरह। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट था विच ऑफ द फॉलोइंग यूनानी फिजिशियन नुस्खे खल शिकन इन देयर रूटीन। मतलब ये कहने क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस अतिब्बा का
ये रूटीन था, वो सूल था कि वो नुस्खे खल्ले सिकम अपनी प्रैक्टिस में कसरत से इस्तेमाल करते थे और देते थे। तो ये अतिब्बा दिल्ली, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, अतिब्बा लखनऊ, अतिब्बा दिल्ली, अतिब्बा इलाहाबाद, जैसे अतिब्बा लखनऊ मतलब हकीम अब्दुल अजीज खानदान, ठीक है, अतिब्बा दिल्ली मतलब शरीफ खानदान। तो इसी तरीके से जो अतिब्बा दिल्ली थे, उनका एक मामूल था कि अपने रूटीन के नुस्खे में नुस्खे खल्ले सिकम देते थे। नुस्खे खल्ले सिकम क्या होता है, बताइए जल्दी से। सही, एग्जाम का वक्त करीब आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। नुस्खे खल्ले मवीज सिकम आपको मुनक्का, याद होना चाहिए, इससे पहले वाले में गुले पूछा भी गया था। बनफशा, हाँ। मवीज हम्म मुनक्का, गाँव जवा, हम्म गाबान, बादियान एंड कासनी। बादिया, ठीक, कासनी, ठीक है। तो बीके ये कासनी। गुले बनफशा, मवीज मुनक्का, बीक कासनी, बादियाना और काजमा, ये 5 चीजें दी जाती है नुस्खे खल्ले शिकम। उसके अलावा जो भी मर्ज होता है उसकी मखसूस दवा शामिल कर ली जाती है। ये तरीका होता है, ठीक है। नुस्खे खल्ले शिकम कब देते हैं, जब किसी मर्ज की हम सही से क्या करें, जब किसी मर्ज की तशखीस ना हो सके तो उस हाँ, वक्त। जब किसी मर्ज की तशखीस ना होने पाए तो ऐसी सूरत में हम नुस्खे खल्ले शिकम देते हैं। ऐसे में हम अगर जरूरी हुआ, ऐसे तो ये होता है कि मर्ज को तबीयत के हवाले छोड़ दिया जाए, लेकिन अगर लगता है कि ज्यादा मरीज परेशान है, सिम्टम ज्यादा है, तो फिर हमको नुस्खे खल्ले शिकम दिया जाए, लेकिन कभी भी अंदाजे से दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। हमारे यूनानी तिब्बा का ये कौल था। नेक्स्ट है द खत सिचुएटेड नॉट टू खत इस्तवा। देखिए, हमारे जो कदीम जोग्राफिया दानों ने था, उन्होंने क्या किया था, अकलीम में तकसीम कर दिया था, 7 अकलीम में पूरे कुर्रे अर्ज को। लेकिन जो जदीद जोग्राफिया दानों ने था, उन्होंने क्या किया, ईस्ट और वेस्ट को, यानी जिसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर, एक लाइन ड्रा की जिसको हम खत इस्तवा कहते हैं, ठीक है, या खत कहते हैं नारली, तो खत इस्तवा था। उस इक्वेटर से जो शुमाल पोल, जो नॉर्थ पोल था, उसको हम क्या क्या कहते हैं, कुतबे शुमाली। जो जनूब साइड था, जो साउथ साइड था, उसको कहते हैं कुतबे जनूबी। तो इस्तवा से लेके और शुमाली पोल, यानी नॉर्थ पोल और इक्वेटर के दरमियान जो होता था खत, उसी को हम कहते हैं खते सरतान। और इक्वेटर से जो साउथ पोल की तरफ होता है उसको कहते हैं जदी। तो सरतान शुमाल, छोटी चीन बड़ी चीन का सिर्फ फर्क है, लेकिन याद रखिएगा ट्रिक के तौर पे, इस्तवा और शुमाल के दरमियान जो होता है वो सरतान कहते हैं, इस्तवा और जदी के दरमियान जो होता है उसको जुनूब के दरमियान उसे जदी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें उम्मे रकीक की, तो सिनोनिम साहब तो आप जानते हैं, उम्मे गलीज, उम्मे रकीक, पाया मेरट, ड्यूरामीटर, एटनॉइड। तो उम्मे गलीज जो होता है वो ड्यूरामीटर होता है, ठीक है। और पाया मेटर को हम क्या कहते हैं, उम्मे रकीक, या उसी को गशाए मशीनी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जरूनी। ये शायद पिछले भी पूछा गया था। जरूनी मीन्स जर, दैट इज गोल्डन इन कलर, इट इज टाइप ऑफ माजून। द अदर मीनिंग ऑफ जर, अच्छा ये पूछा रहा उसका दूसरा नाम क्या है। और तो दो जरूनी का दूसरा मान जरा से बना हुआ है लफ्ज, या जरून भी कहते हैं, जरा की जमा। तो जरून जो होता है वो सीड्स को कहते हैं, ठीक है। तो चूंकि इस जरूनी में जो माजून है उसमें कसरत से सीड इस्तेमाल किया गया, इसी वजह से इसका नाम जवारी जरूनी रखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है सिट्रस फूडार। सिट्रस फूड यानी जो खट्टी चीजें, कुल मिला के हम लोग सिट्रस के अलावा भी खट्टी चीजें क्या कहा गया है, मुजाफे बा होती हैं, कुव्वते बा को कमजोर करती हैं, तो एंटी अफ्रोसीडियक होती है, ठीक है, एंटी अफ्रोडीसियक होती है। और बात करें फिर जंतर की, तो जंतर जो है, ये क्वेश्चन आंसर गलत दिया हुआ आपको, उसको करेक्ट कर लीजिएगा अपनी किताबों में। जंतर जो होता है वो आयुर्वेदिक इस्तेलाह है, ठीक है। मन यंत्र से बना हुआ है जंतर, तो यंत्र जो है वो एक संस्कृत लफ्ज है, उसी से बना हुआ है जंतर, ठीक। तो जंतर जो है, बालू जंतर, गर्भ जंतर, पाताड़ जंतर, जन जंतर, दुनिया भर का हम लोग पढ़ते हैं अलग अलग टाइप के उसके अकसाम, ठीक है। तो ये एक आयुर्वेदिक है। उसके बाद फिर अतिया इलाही सिनोनिम साहब, अनुष दारू जो होता है, अनुष दारू को हम लोग जो क्या कहते हैं, जो इसका जुज़े खास होता है आंवला, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपको, अनुष दारू का जुज़े खास क्या है, आंवला एक हाजिम दवा होती है, ठीक है, इसे अतिया इलाही कहते हैं। और दवाई इलाही किसको कहते हैं, अयारिज को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग इज यूज्ड इन इंटेस्टाइनल वर्म। आप ऑप्शन देख के आंख बंद करके लगा सकते हैं, दरमिना तुर्की, ठीक है। उसके अलावा बादियान दिया हुआ है, अजवाइन दिया हुआ है, सब क्या हाजिम वगैरह दवाएं हैं, रोगन बैदंजीर है, तलयन है, ठीक है। तो इसमें दरमिना तुर्की हो जाएगा। फिर ड्रग इज नॉट अफेक्टेड इन मेनोरेजिया, कसरत तम्स को क्या कहेंगे हम लोग यूनानी में, मेनोरेजिया को कसरत तम्स कहते हैं। तो इसमें दिया कौन सी दवा कसरत तम्स में इफेक्टिव नहीं होगी, ठीक है। तो गेरू, हाबिस, काबिस, जो भी मेनोरेजिया में हाबिस काबिस दवाएं होंगी, हाबिसुद्दम हो, काबिसुद्दम काबिस हो, तो वो मेनोरेजिया में काम करेंगी। गेरू हाबिसुद्दम होता है, काम करेगा। दमुल अखवैन हाबिस बेहतरीन दवा होती है, हाबिसुद्दम काम करेगी। कोहरमा भी वही होता है, हाबिसुद्दम। तो ये सारे जो होते हैं मेनोरेजिया में काम करेंगे। अब हाल उल्टा होता है, मुदिर होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर मुदिर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड
एज मुशर्रफ आज़ाए चश्म। जो आपका जलीदिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, मुशर्रफ आज़ाए चश्म। ठीक है, जलीदिया को, रतूबत जलीदिया हमने पढ़ा ना। तो जो जलीदिया होता है, रतूबत बैजा, रतूबत जलीदिया, तो जो रतूबत जलीदिया होता है उसको हम वो कहते हैं मुशर्रफ आज़ाए चश्म। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम मिनहाजुद दुकान व दस्तूरुल अयान रिटन बाई। तो मिनहाजुद दुकान दस्तूरुल अयान को लिखा था अबू नसर अत्तार इसराइली ने। तो ऑप्शन में इसराइली हो या अत्तार इसराइली हो या अबू नसर अत्तार हो, जो भी रहे, तो इसका राइटर जो था पूरा नाम था उसका अबू नसर अत्तार इसराइली। तो इसमें जुरयानी इब्न सीना राजी दिया है, बकिया नन दिया, तो करेक्ट आंसर नन हो जाएगा। When there is a feeling of inner cold and peripheral हॉटनेस ड्यूरिंग ह्यूमन, ये पेरिफेरल हॉटनेस हट गया है, पेरिफेरल हॉटनेस है, एच से वो दूर हो गया है। कहने का मतलब ये है कि अंदर अगर आपको ठंडी महसूस हो, बाहर गर्मी महसूस हो, तो उस कंडीशन को अनफिया लूज कहते हैं, और जस्ट इसका उल्टा हो तो उसको लिफोरिया कहते हैं। लोग पढ़ते हैं ना। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन है जुज़े खास आप हब्बे पान, वेरी इंपॉर्टेंट है, नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ आंसर ऐसा दिया था कि आप कंफ्यूज भी नहीं होते। अगर पान दिया होता तो भी आप गलत हो कर देते, लेकिन हब्बे पान जुज़े खास नहीं हुआ, याद रखिएगा। इसको अर्क़े पान में खरल किया जाता है, इसकी वजह से इसका नाम हब्बे पान रखा गया है, लेकिन इसका जुज़े खास सम्मुल फार होता है। ठीक है, मखसूस दवा होती है जो कभी बा के लिए। उक्र इज अदरवाइज नोन एज, उक्र कहते हैं बाजपन को, स्टेटी को। ठीक है, सैलानुर रहम आप जानते ही हैं, लिकोरिया, वर्मे रहम, जो आपका इन्फ्लेमेशन हो जाए अगर रहम में, ठीक है, उसको वजह उनकुर रहम, जो यूथराइटिस वगैरह, उनकुर रहम सर्विसाइटिस वगैरह है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हदबे आना का अंग्रेजी नाम क्या है। आना हम लोग कहते हैं प्यूबिस को, और हदबा के लिए इस्तेमाल किया जाता है हम लोग, हदबा मॉन्स के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं हदबा। ठीक है, तो हदबे आना जो हो जाएगा हमारा, वो मॉन्स प्यूबिस को कहते हैं। ठीक है, क्लाइटोरिस को क्या कहते हैं बजर। बताइए, बजर कहते हैं। वेरी गुड। पेरिनियम को क्या कहेंगे, पेरिनियम को इजान कहते हैं। ठीक है, और वेस्टिब्यूल को, जान। हाँ इजान, इजान ऐन जीम अलिफ नून। ठीक है, और वेस्टिब्यूल को, ये वेस्टिब्यूल को नहीं हम पता लोग सर। फर्ज कहते हैं। ठीक है, या दहलीज फर्ज भी कहते हैं। खैर, तहब्बु जी ने एग्जाम्पल, आप अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप यहाँ पे रुक के करिए। अगर वर्म के ताल्लुक से पूछा जाए किस तरह का वर्म है, तो चूंकि हम मादे के लिहाज से वर्म को 6 किस्मों में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब हम वर्म के एतबार से बात करते हैं तो 6 किस्में हो जाती हैं मादे के लिहाज से। तब उसमें हम बात करते हैं डिजीजा रिया, ये रियाही मर्ज होता है, रियाही वर्म होता है। ठीक है, वर्म रिही होता है। लेकिन अगर हम मादे के एतबार से सिर्फ बात करें, अखलात के एतबार से, तो अखलात हमारे 4 होते हैं, तो इसमें बलगमी में आता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप क्वेश्चन करिएगा। अगर वर्म के ताल्लुक से पूछा जा रहा है मादे के एतबार से, तो हम बात करेंगे रिया कहेंगे, लेकिन अगर अखलात के ताल्लुक से कहा जाएगा तो बलगमी में आएगा। ठीक है, उसके बाद तिरियाक अरबा इस टाइप ऑफ माजून है, आप जानते ही हैं तिरियाक अरबा एक माजून के शक्ल में तैयार किया गया है। ठीक है, उसके जुज़ आपसे पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं अमराज मजारे। हम लोग पढ़ते हैं ना सुए तरकीब, सुए तरकीब में क्या पढ़ते हैं, सुए तरकीब पढ़ते हैं, उसकी 4 किस्में पढ़ते हैं ना, खिलकत, मिकदार, अदद और वदा। ठीक है, सुए तरकीब 4 किस्में होती है, मर्द खिलकत, मर्द मिकदार और मर्द अदद। फिर मर्द खिलकत में हम लोग पढ़ते हैं मर्द शक्ल, मर्द मजारी, मर्द अविया व तजारीफ और मर्द सफाए। तो उसमें तरकीब की 4 किस्में होती हैं, खिलकत, मिकदार, अदद और वदा। फिर खिलकत की 4 किस्में होती हैं, शक्ल, मजारी, अविया और सफाए। तो यहाँ अमराज मजारी जो है किसमें आएगा, खिलकत में आएगा। यानी हम शक्ल, उसके बाद मजारी की जब बात करेंगे तो हम पढ़ते हैं उसको खिलकत में, तो ये मर्द खिलकत की किस्म होती है, मर्द मजारी। ठीक है, फिर उसी में मजारी का चौड़ा हो जाना, मजारी का बंद हो जाना, मजारी का पतला हो जाना, ये सब पढ़ते हैं हम लोग। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यह एतबा से बॉल इज फाउंड इन। आसान सा सवाल था, यह एतबा से बॉल किस में पाया जाएगा। अगर इल्तिहाब मजरे बोल है, इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो पेशाब रुक सकता है, जानते ही मजरे बोल में अगर कहीं पे भी इस्तिरखा अगर हो जाए मसाना में, तो भी उस नतीजे में क्या हो जाएगा, इस्तिरखा हो जाएगा, तो मसल्स उस पे कंट्रोल कम नहीं रहेगा, तो पेशाब बाहर कैसे जाएगा। इल्तिहाब हो जाता है लील में अगर, यानी यूरेथ्रा में यूरेथ्राइटिस वगैरह हो गया, तो उस नतीजे में पेशाब रुक सकता है, तो अलग दैवक हो सकता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज मोस्ट याबिस इन हेलो। टेम्परामेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो यबूसत के एतबार से सबसे ज्यादा याबिस इसमें पहले कौन हो जाएगा आपका, इज्म हो जाएगा। ठीक है, जिसको अज़्म कहते हैं। अज़्म के बाद गजरूफ होता है, गजरूफ के बाद रिबात, आसाब, नुक़ा, दिमाग, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर इंतसाबी इज यूज्ड फॉर द, हाँ बोलिए।
सर अहलील मतलब क्या है? यूरेथ्रा? हाँ, यूरेथ्रा को कहते हैं। ओके। ठीक है। इंतसाबी इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, इंतसाबी एक दवा है जो हम इस्तेमाल करते हैं ब्रोंकियल अस्थमा में। ठीक है, जिसका जुज़े खास समुल्फार होता है। याद रखिएगा, दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंतसाबी का मतलब होता है फैलाने वाली। ठीक है, तो ब्रोंकियल अस्थमा में स्पाज्म हो जाता है तो हमको फैलाना होता है, इस्तेसा करते हैं। तो इस्तेसा करने के लिए इंतसाबी का इस्तेमाल करते हैं, जो है ब्रोंकियल अस्थमा में यानी दवा में, बुहर में इस्तेमाल किया जाता है। इसका जुज़े खास समुल्फार होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमिनेटिंग फैक्टर फॉर द कॉजेशन ऑफ सहर। जो इंसोमनिया होता है, सहर होता है, उसके लिए सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर जो होता है वो खुश्की होता है। जब दिमाग में यबूसत पैदा हो जाती है, उसके नतीजे में इंसोमनिया होता है। सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर यबूसत होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यबूसत के नतीजे में जैसे बुजुर्गों में क्या होता है, यबूसत पैदा हो जाती है, उसकी वजह से नींद कम हो जाती है। हम बहुत ज्यादा काम करते हैं तो हमको नींद नहीं आती है, टेंशन होता है, यबूसत उसके वजह बन जाती है, उसकी वजह से नींद नहीं आती है। तो डोमिनेटिंग फैक्टर यबूसत होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैरेक्टर ऑफ नब्ज मिंशारी। मिंशारी तब होती है जब जब क्या होता है, कुछ मादा खाम हो, कुछ मादा पुख्ता हो, ऐसे नतीजे में मिंशारियत मिलती है। तो नब्ज कैसा दिखने को, उसमें सुलभ होगा, सरी होगा, मुतवातिर होगा और अजीम होगा। ठीक है, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मर्ज मुरक्कब। मर्ज मुरक्कब उन मर्ज को कहते हैं जिसमें जो तीनों जिन्स पड़ते हैं मर्ज के, मर्ज मुफरद के जो तीनों अजनास होते हैं उसमें से दो या दो से ज्यादा अगर पाए जाए तो उस मर्ज को मर्ज मुरक्कब कहते हैं। जैसे सुए मिजाज, तफर्रुक साद और सुए तरकीब। इन तीनों में से कोई दो चीज अगर एक साथ पाई जाए तो ऐसी सूरत को मर्ज मुरक्कब कहा गया है। मर्ज मुरक्कब की बेहतरीन एग्जाम्पल वर्म होते हैं, बसूर होते हैं। ये तीनों चीजें इसमें पाई जाती है। बुखार मर्ज मुरक्कब है। बुखार में क्या होता है, सुए मिजाज हो रहा है। सुए तरकीब अपने आप में बता ही दिया, एक जिन्स है मर्ज की तो मुफरद ही है। सुए मिजाज एक जिन्स है, तो ये सारे एक एक जिन्स हैं, मर्ज मुफरद के हैं। और वर्म जो है तीनों जिन्स मिलकर, इसमें तीनों देखने को मिलता है वर्म के नतीजे में, सुए मिजाज भी, सुए तरकीब भी, तफर्रुक साल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेगोनिया अरबिका। फेगोनिया अरबिका जो होता है वो बॉटनिकल नेम है किसका, बताइए जल्दी से। बादावर्द। बादावर्द का, जिस शौकतुल बैजा कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका दूसरा नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको खुरासान हॉर्न भी कहते हैं, शौकतुल बैजा भी कहते हैं, बादावर्द कहते हैं। ठीक है। बादशिका बहुत सोरेलिया। इंपॉर्टेंट है, बहुत। सोरेलिया हाँ, कोरलिफोलिया। सोरेलिया सोरेलिया कोराइलिफोलिया, कॉलिफोर्निया। कॉलिफोलिया, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फसद इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, कहाँ पे फसद ममनू है, अगर प्रेगनेंसी के दौरान में फसद ममनू है। फसद कोई भी इस्तफराग प्रेगनेंसी में ममनू है। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में भी फसद ममनू। अगर कोई दायमी कब्ज किसी को है तो ऐसी सूरत में हम इसहाल भी नहीं कराते हैं और कब्ज भी नहीं, तफस भी नहीं। कोलंज में ममनू है। ठीक है, लेकिन कोलंज में इसहाल देते हैं। ठीक। नेक्स्ट है जीएमपी। जीएमपी क्या होता है, ये होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए वो है, सर्टिफिकेशन होता है। हमारी दवाएं जो यूनानी आयुर्वेदिक दवाएं या हर्बल मेडिसिन जो जितनी होती हैं वो जीएमपी सर्टिफाइड होते हैं। ठीक है, यानी उसको जीएमपी सर्टिफाइड करता है कि ये सही से तैयार किया गया है, इसके तरीके तैयारी सारी चीजें बेहतर है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया। फॉर मलेरिया एंड इफेक्टिव यूनानी ड्रग, मलेरिया के लिए बेहतरीन यूनानी ड्रग जो होता है वो होता है, बताइए, खांसी बुखार का है। उसके बाद ब्रिंजासिफ है, ये मर्दे उसके जिगर के लिए और उसके लिए गुर्दे के लिए मखसूस दवा होती है। अफसंतीन जो होता है वो इससे आर्टिमीसिया, इसका बॉटनिकल नेम क्या है, आर्टिमीसिया आर्टिमिसिया एब्सेंथियम। एब्सेंथियम। आर्टेमिसिया। हाँ, वेरी गुड। तो आर्टिमीसिया जो आर्टी हम लोग पढ़ते हैं ना, आर्टिसुनेट एक कंपाउंड पढ़ते हैं ना मॉडर्न में, आर्टिसुनेट, जो आजकल इस आर्टिमीथर, आर्टिसुनेट इंजेक्शन वगैरह आते हैं, आर्टिमीथर टेबलेट वगैरह दिए जाते हैं ना, जो इस समय मलेरिया की ड्रग ऑफ चॉइस बनी हुई है मॉडर्न में, तो इसी अफसंतीन से हासिल किया गया है। ठीक है, तो आर्टिसुनेट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्जिस्टेंस ऑफ क्वाइट प्रेजेंटेड बाई। आपने पढ़ा होगा कुआ और अफाल क्या है, एक दूसरे के लिए लाजिमो मलजूम है। तो जब तक कुआ कैसे प्रेजेंट होगा कि आपके अंदर, जब वो अफाल करेंगे, जब कोई फंक्शन करेंगे तभी तो पता चलेगा कि आपके अंदर कुआ है कि नहीं है। ठीक, तो प्रेजेंट कौन करता है, उसको अफाल करता है, इसीलिए एक दूसरे के लाजिमो मलजूम है। फॉर बर्थ कंट्रोल है यूनानी ड्रग फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए, बर्थ कंट्रोल के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो कॉटन सीड होता है, स्पर्मिसाइड होता है। ठीक है, कॉटन सीड का जो ऑयल होता है, बाकी आलमंड ऑयल वगैरह तो और नरिश करेंगे, नीम ऑयल वगैरह नहीं, तो इसमें कॉटन सीड इस्तेमाल करते हैं। पुराने जमाने में इस्तेमाल किया जाता था, अब तो बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्शन इजीली अवेलेबल है। द टर्म बनातुल लैल हैज बीन कॉल्ड बिकॉज, जो बनातुल लैल है, बनातुल लैल का मतलब रात की
लड़की। तो होता क्या है, जो ये मर्ज होता है बनातुल लैल, वो रात में वर्सन हो जाता, बढ़ता था, इसी वजह से इसका नाम बनातुल लैल रखा गया। ठीक है, कॉमन फीमेल नहीं है, दोनों में मेन फीमेल दोनों में हो सकता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स सिम्टम वर्सन इन नाइट, बनातुल लैल। ठीक है, उसके बाद है सुदाय शिरकी मेदी स्कास ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ। शिरकी का मतलब होता है किसी भी जो सुदा पैदा हो रहा है वो मेदे के शराकत की वजह से, मेदे के इन्वॉल्वमेंट की वजह से। तो क्यों होता है, जब कोई भी शिरकत का मर्ज होता है, मर्द शिरकी कोई भी होगा, तो जिस मर्ज में उसके दूसरे जो मर्ज उससे आधा मुतासिर होते हैं, उन दोनों आधा में कोई ना कोई शराकत जरूर होता है, चाहे वो क्या करें ब्लड सर्कुलेशन के जरिए, चाहे आसाब के जरिए, चाहे वो एक दूसरे के रास्ते हों, ये तमाम सूरतें पैदा हो सकती हैं, या एक दूसरे के फंक्शन पे डिपेंड हो। तो जो सुदाय शिरकी होता है वो इस वजह से होता है मेदे में, मेदे की वजह से, क्योंकि वेगस नर्व सप्लाई करता है किसको, मेदे को, तो उसका रिस्पॉन्सिबल जो होता है इन्वॉल्वमेंट वेगस नर्व की वजह से होता है। ठीक है, माजुरात आर दी शोरबा दैट आर प्रिपेयर्ड बाय, ये वेजिटेबल के शोरबे को माजुरात कहते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद बात करें माउर राइप, किसी ने इसको वो किया था, क्या कहते हैं उसको, कई लोगों ने रिपोर्ट किया था। जनाब आली, क्वेश्चन को पढ़ा करिए, यही सब छोटे छोटे क्वेश्चन करके आप 5 नंबर गड़बड़ा के आएंगे आईपीजीटी में। हम यहाँ सवाल पूछे थे माउर राइप, आप रेफरेंस देते रहे थे राइब के, और अलग अलग उससे राइब कहते हैं आप दही को, और माउल राइब दही के पानी को। तो पानी और दही एक जैसा नहीं हो सकता है, माउल जुब्न और जुब्न के अफाल एक जैसे नहीं हो सकते हैं, पता होना चाहिए आपको अच्छे से। ठीक है, तो जो माउल राइब है वो सफरावी मिजाज के लिए, राइब जो दही होता है वो खफ्ता में दनवी में मुफीद है, नो डाउट, लेकिन जो माउल राइब है वो सफरावी मिजाज के लोगों को दिया जाता है, सफरावी मराज में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हतक की इज्जत तफर्रुक के साल। तो तफर्रुक के साल आप लोग पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल बनता है। तो बोन में जो तफर्रुक के साल होता है, जिसको हम कसर फ्रैक्चर वगैरह, जिसको हम मुफत्तित वगैरह अलग अलग टाइप के इस बात से किए जाते हैं। ठीक है, नर्व में अगर होता है तो हम क्या कहते हैं, बतर वगैरह कहते हैं, लंबाई चौड़ाई इस तरह से। मसल्स में जो होता है, जब वो होता है तफर्रुक के साल, तो उसको हम हतक के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अजला के रे जो किनारों पे जब तफर्रुक के साल लाइक होता है तो उसको हम कहते हैं हतक। तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, आंसर वहां गलत दिया हुआ है, वहां नर्व वगैरह शायद किया हुआ है। ठीक है, और बीन में आप लोग पढ़ते हैं तो इंतजार कहते हैं। ठीक है, और टाइप ऑफ डाइट आइडियल फॉर पीपल हैविंग सफरावी टेम्परामेंट। तो सफरावी टेम्परामेंट का मिजाज क्या होता है, हार होगा, याबिस होगा, तो जस्ट उसका उल्टा हम देंगे, मुबर्रिद देंगे, मुरत्तिब दवाएं देंगे। ठीक है ना, खाना दवा जो भी रहे ग़िज़ा उसके लिए बेहतर होगा। इब्न सीना हैज रिकमेंडेड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर एट हाउस होल्ड। घर के लिए जो हाउस होल्ड चीजें जो थी उनमें से डिसइंफेक्टेंट के तौर पे किसका इस्तेमाल किया गया, तो इन्होंने सिरका बताया था इस्तेमाल करने के लिए इब्न सीना। ठीक है, आजकल हम लोग एलम फिटकरी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, पहले तो एलम वगैरह उतना वो बनाया नहीं गया था, क्लोरीन वगैरह इतना डेवलप नहीं था, तो सिरका के उन्होंने बताया था। ठीक है, अब तो चूना वगैरह बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं। फिर होता है एक पाशोया, पाशोया पा से बना हुआ, पाशोया, पा मतलब पैर। तो क्या होता है, मरीज के दोनों पैर को अदविया के जोशानदे में या नॉर्मल पानी में, ठंडे पानी में, गुनगुने पानी में सब करते हैं, तो उसी को कहते हैं हम लोग पाशोया। ठीक है, और यहाँ दिया मरीज का सर पैर, ये सब गलत है, लास्ट वही सही है, एक्सप्लेन उसका मैंने जो बताया। फिर बात करते हैं इकरास में समग़ अरबी का इस्तेमाल क्यों करते हैं। जो कुर्स बनाते हैं हम लोग, टेबलेट फॉर्मेशन जब करते हैं, तो उसमें जो समग़ अरबी होता है, समग़ कसीरा वगैरह, किस लिए करते हैं, तो एक्चुअली में ये राब्ते के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जो इसमें ऑप्शन दिया, उन ऑप्शन में यही एक बेहतर है, इकरास में इस्तेमाल नहीं करते, गलत है। तो इकरास का वजन बढ़ाने के लिए नहीं करते हैं, वजन बढ़ाने के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं पेश आती है कि उसमें हम इस्तेमाल करें इकरास को। उसके लिए वजन बढ़ाने वगैरह के लिए हम लोग ज्यादातर जो है इस्तेमाल करते हैं, वो क्या करते हैं, निशास्ता वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या कोई मीठी चीजें ऐड कर देते हैं, तो राब्ता इसमें ज्यादा बेहतर होता है। खूबसूरती वगैरह के लिए हम लोग वो सब चढ़ाते हैं, और वर्क वगैरह चढ़ाते हैं। माउल हयात, माउल हयात क्या होता है, वो चीज होती है जिसके जरिए, वो दवा होती है जिसके हम जरिए किसी कुश्ते की शनाख्त करते हैं कि किस चीज का कुश्ता है, यानी उसको जिंदा करते हैं उस कुश्ते को। ठीक है, उसी को कहते हैं हम लोग माउल हयात। इसका नुस्खा 2 हैं, दोनों नुस्खे मैंने यूट्यूब पे डाले हैं बाकायदा, माउल हयात के बारे में देख लीजिएगा अच्छे से डिटेल में। और बाकी इतना एनफ एग्जाम के लिए जो दिया हुआ है। तो किसी मुर्दे कुश्ते कुश्ते को किसी को हम जिंदा करके, यानी पूरा उसके मेटल फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में वापस लाते हैं इसी माउल हयात के जरिए। जाफरान को माजून या जवारिश में कैसे मिलाते हैं, तो जाफरान को आपने लिखा माजून तैयार होने से पहले, ऐसा नहीं, तैयार होने से पहले कहाँ मिला लेंगे, अदविया के सफूफ के साथ, ये भी नहीं है, माजून को अदविया सफूफ के साथ रगड़ देंगे तो जाफरान का सफूफ नहीं हो पाएगा।
जवारिश और माजून तैयार होने के बाद खुश्क शामिल करते हैं? ऐसा भी नहीं करते हैं हम लोग, क्या करते हैं उसको अर्क गुलाब में या अर्क केवड़ा में हल्का सा खरल करते हैं, उसके बाद फिर शामिल कर लेते हैं। ठीक है, फिर लिखा तिमर्रत, कई लफ्ज तमिर्रुत होता है, कुछ लोग तिमर्रत भी कहते हैं लेकिन तमिर्रुत भी है। तो तमिर्रुत वो होता है कि जो बाल होता है एक ही जगह से बहुत सारी, अमराज शार होता है, हम लोग पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, इंशकाक, तमिर्रुत, ठीक है, और कई सारे इसमें किस्में पढ़ते हैं। उसके बाद अमराज शार में जब अमराज जीनत में पढ़ते हैं तो बालों के अमराज में, तो इंशकाक, बाल चिढ़ जाए आपस में, ये सब। तो तमिर्रुत वो होता है कि एक ही जगह से बहुत सारे बाल उखड़ जाते हैं, जब बाल वहां से झड़ जाते हैं, उसी को कहते हैं तमिर्रुत। यानी जैसे दाउलहैया वगैरह में, दाउ सालब में होता है, तो वह तमिर्रुत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जुदरी एन एग्जाम्पल ऑफ। तो आप बसूर पढ़ते हैं, बसूर बलगमी, बसूर दमवी, बसूर सफरावी, बसूर सौदावी, सालिल वगैरह सफरावी हो गए, अरे सौदावी हो जाते हैं। ठीक है, और जो गर्मी के दाने निकल रहे हैं, बसूर बलगमी और सफरावी दोनों होते हैं। ठीक, और बसूर दमवी जो होता है, ये जुदरी हमारा जो होता है वो बसूर दमवी स्मॉल क्लास। ठीक है, who gave the concept of three elements, तीन एलिमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है अरकान अरबा के बारे में, अरकान कसीरा के बारे में और तीन के बारे में। तो तीन को दिया था अहले अक्सीर ने, असाब खलीत ने किसका दिया, बहुत सारे अनासिर का, और मशाइन ने कितने दिया था, अरकान अरबा के बारे में। ठीक है, मशाइन मुसील बिलुस्र, ड्रग एक्ट बाई, जो असर ड्रग होते हैं जो निचोड़ने वाली, वो क्या करेगी, सूदिंग, खाली टर्मिनल ट्रांसलेट कर दिया, कुछ पूछा ही नहीं, समझ लीजिए। फ्रीक्वेंसी बढ़ा के जो करते हैं स्टूल की, वो मुसिलबिल, क्या कहते हैं वो, मुसिलबिल, बताओ, मुसिलबिल कुआ, मुसिलबिल मुसिला जिसको कहते हैं। ठीक है, और इस चीज करके जो निकालते हैं, जैसे हलेला हो गया, वो मुसिलबिल असर कहलाता है। ठीक है, और सॉफ्टनिंग जो करते हैं वो कहते हैं मुसिलबिल तलयिन। 1 मिसकाल 4.5 ग्राम आया हुआ सवाल है, पिछली या लास्ट ईयर इससे पहले पूछा गया था। 4 मग्ज डिनोट, इसको किसी ने रिपोर्ट किया था, एक्चुअली मैं भाई साहब हूँ, क्वेश्चन के हिसाब से हमेशा आंसर किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे 4 मग्ज पूछा गया, तो मगजियात में जो चीजें इस्तेमाल कर देती हैं वही आपको लिखना है। अब यहाँ तुख्म लिख दिया जाता है, तो उसी तुख्म से मग्ज हासिल किया जाता है, इसमें कोई वो बहुत बड़ा वो बात नहीं थी। अब अगर तुख्म की बात करते तो असबगोल, बारतंग, रेहान, कनौचा जो होता है, कौचा, ये जो होता है 4 तुख्म है, तो आपसे 4 तुख्म नहीं 4 मग्ज पूछा गया है। तो यहाँ मग्ज हासिल किया जाता है तुख्म करपदा से, तुख्म तरबूज से, तुख्म ककड़ी से, तुख्म कद्दू से। सही लिखना होना चाहिए था कि मग्ज तुख्म करपदा, मग्ज तुख्म तरबूज, मख्म तुख्म कद्दू, लेकिन जो ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन में यही सबसे बेहतर है, इसलिए ये सही होगा। तो ये तुख्म, इन्हीं के तुख्म से हम मग्ज हासिल करते हैं, उन्हीं को 4 मग्ज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक ऑफ यूनानी मेडिसिन इज आल्सो कॉल्ड पैराडाइज ऑफ विजडम। ये जनाब रब्बन तबरी की बहुत ही मशहूर मारूफ किताब फिरदौसुल हिकमत है, जिसको पैराडाइज ऑफ विजडम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सेस ऑफ इस्तफराग प्रोड्यूस। जब भी इस्तफराग का एक्सेस, ज्यादा इस्तफराग होगा, कसरत इस्तफराग के नतीजे में क्या हो जाएगी, हरारत गरीजिया कमजोर होगी, तो बरूदत पैदा होगा, और इस्तफराग होगा तो मादे का अखराज होगा, तो उसके नतीजे में यबूसत पैदा होगी। तो ये एक्सेस ऑफ इस्तफराग में आपका बरूदत और यबूसत होगा। अम्ल तबवीज यानी ओवल्यूशन आपको बताया गया है, ऑलवेज याद रखिएगा, 14 डेज, लेकिन कब, प्रायर टू मेंसेस, मेंसेस आने के 14 दिन पहले होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग 28 दिन का साइकिल पढ़ते हैं तो उस हिसाब से 14 दिन इधर से या उधर से कर लेते हैं, लेकिन टाइम फिक्स नहीं है। तो ओवल्यूशन ऑलवेज प्रियर टू मेंसेस होता है, यानी ऐसा नहीं कि मेंस्ट्रुएशन के 14 दिन बाद, अगला जो मेंसेस आने वाला उसके 14 दिन पहले ओवल्यूशन होता है। ठीक है, उसके बाद इत्तिसाए कल्ब इज द टाइप ऑफ, इत्तिसा मतलब कल्ब का फैलना। ठीक है, कार्डियोमायोपैथी, वो क्या कहते हैं, कल्ब का डायलिटेशन जो हो जाए अगर, तो उसको हम क्या कहते हैं, इत्तिसाए कल्ब। तो ये क्या है, कल्ब एक कैविटी है, एक क्या है, औजा है। तो इसमें जो है अविया है, एक बर्तन है, तो अमराज अविया में आएगा। ठीक है, मर्द मजारी में क्या आएगा, अब इसी में जैसे है अस्थमा, वो मर्द मजारी में हो जाता है। ठीक है, फिर स्क्रीन को जूम करिए, नहीं आ रहा है, फिर बात दिख करें नहीं रहा। अबुस्सुरा। अबुस्सुरा अम्लिकस को कहते हैं, भाई आवाज बंद करिए। अबुस्सुरा अम्लिकस को कहते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 आर्टरीज होते हैं, एक वेन होता है। ठीक है, तो 2 आर्टरीज एक वेन, याद रखिएगा। आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल ऑफ मर्द मशारिकत। मर्द मशारिकत वो मर्द जो किसी के मशारिकत की वजह से, मौजा और मशारिकत हम मर्द की किस्मों में जब पढ़ते हैं इसको, ये तरकीब में, तो मर्द मशारिकत होता है, यानी एक दूसरे के
जैसे कोई करीब लाने वाली चीज, कोई दूर ले जाने वाली चीज, दो चीजों के ताल्लुक से होता है। तो कोई चीज जो करीब आ रही थी वो दूर ना जाने पाए, जो दूर आ रही थी वो करीब ना होने पाए, उसी को कहते हैं मर्द मशारकत। जैसे टोसिस होता है तो आंखें पलकें क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। अब इसको दूर होना चाहिए लेकिन कद दूर नहीं हो पा रहा, तो ऐसी चीजों को क्या कहेंगे, मर्द मशारकत। या तहज्जुर हो जाए, ठीक है, मूवमेंट नहीं हो पा रहा, ये सब चीजें उसमें आती हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं, जैसे ट्रीमर है, मौजा का है, मर्द वजा होता है। फ्रैक्चर वगैरह हो गया, आपका जानते ही, तफरुक साल हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट एंड ओलियोगमरेजिन। भाई साहब, इसको भी आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट किया था। ठीक है, तो आप एक किताबों को पढ़ के सिर्फ उसी से वो ना कर लिया करिए। ठीक है, हींग जो होता है आप जानते हैं तो ओलियोगम है, सब जानते हैं। मुरमक्की भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये मुरमक्की जो होता है वो ओलियोगम नहीं होता। मुरमक्की भाई रालदार गोंद होता है, याद रखिएगा बहुत अच्छे से जुमला मेरा। किसी भी किताब में आप खोल के पढ़ेंगे, हर जगह आपको मुरमक्की जो होता है वो रालदार गोंद होता है। कहरुबा शमई जो होता है, कहरुबा जो होता है वो गोंद लिखा गया है। तनकील मुफरदात में उन्होंने ओलियोगम रेजिन लिख दिया है, लेकिन मखज़रुल मुफरदात, इफ्तिखारुल मुफरदात और आपके जामिउल अदविया और बहुत सारी किताबों में मैंने देखा, सब में सिर्फ गोंद लिखा हुआ है। करेक्ट आंसर कहरबा ही है। ठीक है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। मस्तगी तो आप जो जानते हैं ओलियोगम होता है। उसके बाद नेक्स्ट है इंग्रेडिएंट ऑफ कुश्ता मुसल्लस। अभी मैं बताया, जस्ट अभी क्लास हुई थी उसमें, तो कुर्ता मुसल्लस वो होता है जिसमें 3 धातु शामिल किए जाते हैं, कलई, जस्त और सीसा। उनको कहते हैं हम कुश्ता मुसल्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नब्ज बिकम सरी इन अर्ली फेज ऑफ रियाजत कभी या बिकादा। जब हम शुरू में रियाजत करते हैं तो नब्ज तेज क्यों हो जाती है? आसान सा सवाल है। तरबिया, हाजत तरवी बढ़ जाती है जब एक्सप्लेन वो करते हैं एक्सरसाइज, तो तरवी को बढ़ाने के लिए नब्ज क्या करेगी, उसी को पूरा करेगी तेज करके। ठीक है, तो इंक्रीज सर हाजत हाजिर तरवी तरवी। मतलब? तरवी का मतलब होता है जो तरवी और तादील होता है, एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन। यानी ऑक्सीजन चाहिए, तरवी का मतलब यूं आम जबान में समझ लीजिए कि उसको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन डिमांड। जब एक्सरसाइज करेंगे तो सेल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए फंक्शन कम करने के लिए ना, एनर्जी चाहिए। तो उस ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे बढ़ेगी, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो नब्ज क्या करेगी, सरी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिकवा। मिकवा अम्लेकई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको कहते हैं मिकवा। ठीक है, आला। उसके बाद है द्वार। हाँ, द्वारे विदाजी इज कास्ड बाई। तो द्वारे विदाजी जो होता है ये फुजलात और मादा जो है, किसमें क्या हो जाए, वो वरीदेन सिचुएटेड बोथ साइड ऑफ फलक जो होते हैं उसमें इकट्ठा हो जाए, उसके नतीजे में द्वारे विदाजी होता है। ठीक है, जो हमारे हलक के दोनों साइड में जो वेसल्स होते हैं उसमें अगर फुजला इकट्ठा हो जाए, मवाद इकट्ठा हो जाए कोई, तो उनके नतीजे में होता है। ठीक है, तो शराइन नहीं याद रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज जो होता है वो लोग कर ले जाते हैं, औरदा या शराइन में तो औरदा होता है। रिशाए लिसान इज आल्सो में नता पूछा गया, खूब पूछा जाता है। ठीक है, रिशाए लिसान को नता, नून ते आइन नता कहते हैं। इन विच एज द ह्यूमन टेम्परामेंट इज कंपैरेटिवली बैलेंस। आप जानते ही हैं किस उसमें बैलेंस होगा, सिने शबाब में। ठीक है, इसीलिए इसका नाम सिने वकूफ भी रखा गया है। तो इसमें मोतदिल माना गया है सिने शबाब को। ठीक है, इसमें बैलेंस होता है। चारों जमानों में सबसे बैलेंस यानी सबसे मोतदिल जो होता है वो शबाब में होता है। ठीक है, इब्न हैशम कॉइन्ड द टर्म महल अल तहदीक। तहदीक जानते हैं किसको कहते हैं, फोकल पॉइंट। तहदीक। ठीक है, तो ये था वही जो विजुलाइज की रिलीफ जो पॉइंट होता है उसको बताया था इन्होंने। क्योंकि सबसे पहले जो पूरा रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन ये सब आई के पूरे इक्विटी वगैरह सबसे पहले इन्होंने इब्न हैशम ने ही एक्सप्लेन किया था। मॉडर्न मॉडर्न वाले कुछ जानते तक नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था द कॉमनेस्ट काज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया एमंग द फॉलोइंग। तो अच्छा, ये तो मैम ने करा दिया होगा, हो गया होगा, यहाँ से कटरैक्ट होता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे, तो जो क्वेश्चन थे सारे हमने डिस्कार्ड कर दिए थे, जो बचे हुए वो भी डिस्कार्ड कर देंगे। सारे क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दीजिए। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को, आप लोग पता नहीं किस तरीके से समझेंगे, जब आपको डिस्कशन क्लास कराया जाता है तो जैसे टेस्ट देंगे तुरंत स्क्रीनशॉट खटाखट भेजना शुरू करते हैं। फिर क्या मतलब रह जाएगा हमारे डिस्कशन का, क्यों हम फालतू यहाँ बैठ के वक्त जाया करते हैं जब आपको तुरंत आंसर चाहिए। तो आप लोग आराम से रिलैक्स रहा करिए, आप जाके अपना आंसर देखिए, गलत सही है उसका आप रेफरेंस तैयार करिए। हाँ, रेफरेंस आपको कोई अगर किसी क्वेश्चन का मिल रहा है वो रेफरेंस भेज दीजिए कि हाँ
आपने क्वेश्चन में आंसर दिया जबकि ये आंसर है बस। बाकी ये नहीं, ये क्वेश्चन आपने ये दिया, इसका गलत है, इसका सही है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इसका आंसर बताइए, उसका आंसर बताइए। तो फिर डिस्कशन क्लास किस लिए होता है? डिस्कशन तो इसीलिए हम करते हैं ना कि आपके एक दो क्वेश्चन नहीं, सारे क्वेश्चन एक किनारे से एक्सप्लेन किए जाएं, और ताकि जो चीजें हो सकता हो अब ये जो PYQ है बहुत सारी गलतियां, तो वहां गलती हो गई उसको हम करेक्ट करेंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन तो भाई PYQ से उठा के बना रहे हैं डायरेक्ट, हम अपना लैंग्वेज इस्तेमाल तक नहीं करते हैं कोई चीजें, एक आध स्पेलिंग मिस्टेक भी कभी कभी छोड़ देते हैं, कुछ बहुत ज्यादा ब्लंडर होता है तो सही करते हैं, अदरवाइज छोड़ देते हैं। रीजन ये होता है ताकि सेम लगे आपको क्वेश्चन वही, ताकि एग्जाम में आपको अगर क्वेश्चन जो कोई रिपीट करता है तो फिर एज इट इज कॉपी करता है। ठीक है, अब जो उसमें करेक्शन होगा तो हम डिस्कशन में आपको बताएंगे, इसलिए डिस्कशन करते हैं। आप टाइम पे अटेंड करिए क्लास, टाइम देंगे नहीं, सारी चीजें आपको बस रेडीमेड चाहिए, तो ये सारी चीजें सही करिए। आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं, डॉक्टर हैं, ट्रीट लाइक अ डॉक्टर, PG करने जा रहे हैं, कुछ तो सिंसियरिटी लाइए अपने अंदर, इतनी जिम्मेदारी तो रखिए कि हम आपको क्लास ही नहीं करते हैं, इतनी मेहनत से हम आपको डिस्कस करा रहे हैं सारी चीजें, खोज खाज के जो भी चीजें, कुछ फालतू फालतू क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं, तो वो सारी चीजों को आपको एक्सप्लेन करना है, सारी चीजें बतानी होती हैं, तो आप उस पर टाइम दीजिए आप अपना, तब तो आपको फायदा होगा। आंसर हम बता देंगे फिर भूल जाएंगे, आंसर तो आपकी किताब में भी दिया हुआ है लेकिन उसका एक्सप्लेन नहीं आपको पता है ना। ठीक है, तो कोशिश यही करिए, सही तरीके से पढ़ाई करिए और एकदम वो होके पढ़ाई करिए,